अब हम लोग सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है आपको एग्ज़ाम में आता है, स्कूल के एग्ज़ाम में भी आता है ये। ठीक है, तो उसको हम लोग सीखेंगे आज। तो ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये ज़रूर समझ लेना कि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। यानी नंबर सिस्टम इस चैप्टर का बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नहीं पता है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तो हमें पता है कि नंबर सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडियन और एक होता है इंटरनेशनल। ठीक है ना, इंटरनेशनल। तो फिलहाल जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और बोला गया है कि बताओ इस नंबर पे, इस इतना बड़ा जो नंबर है ना, इस नंबर में कितने 10,000 हैं, इस नंबर में कितने 10,000 हैं। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्कूल के एग्ज़ाम में भी। बड़े बड़े कोई नंबर दे देगा, बोलेगा बताओ इस नंबर पे कितने 100 हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर छोटा सा मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, अगर मैं बोलूँगा कि 20 रुपीज़ हैं, तो मैं बोलूँगा कि 20 रुपीज़ में बताओ कितने 10 के नोट्स हैं। 20 रुपीज़ में कितने 10 के नोट्स हैं, तो हम बोलेंगे ना 10 एंड 10। हाँ सर, 2 नोट हैं। 20 रुपये में 10-10 के 2 नोट हैं। इसी तरीके से या ऐसे बोला बताओ अच्छा 20 रुपीज़ में कितने 5 रुपीज़ के कॉइन हैं, 20 रुपीज़ में कितने 5 रुपीज़ के कॉइन हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 5 5 5। हाँ सर, 4 हैं कॉइन। कितने हैं, 5-5 के 4 कॉइन आएंगे। 20 रुपये में 5 के 4 कॉइन आएंगे। ठीक इसी तरीके से आपको पूछा गया है कि इतने बड़े नंबर में कितने 10,000 हैं। तो वेरी वेरी इजी। आपको करना क्या है, बड़े नंबर, जो बड़ा सा नंबर दिया हुआ है ना, अब पूछ रहा है कितने इतने 1000 है, इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, 2 डिवाइड तो करना आता ही है ना, आपको डिवाइड करना मैं सिखाऊंगा नहीं, डिवाइड आपको आता है। डिवाइड बाई 10,000, 10,000 को हम कैसे लिखेंगे, 1 एंड 4 0। करेक्ट, ये सब तो बेसिक पता ही होगा, क्लास थर्ड की मैथ है एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताओ कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 2000। तो 2000 10,000 होंगे। ठीक जैसे कि मैंने पूछा था कि बताओ 20 रुपए में 20 रुपीज़ में 10 के कितने नोट्स होंगे, तो हमने क्या किया था, 20 डिवाइड बाई 10 कर दिया था, 0 0 कटा, 1 1 द 1 2 द 2, 2 नोट आएंगे। जैसे कि हमने पूछा कि बताओ 20 रुपए में 20 रुपीज़ में कितने 5 के नोट्स आएंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे, 5 1 द 5 4 द 20, 4 नोट्स आएंगे, 4 नोट्स आएंगे, 5 के 4 नोट आएंगे। ठीक इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी वही है। आपको बोला गया है कि इतने बड़े नंबर बताओ 10,000 कितने आएंगे, इतने बड़े नंबर को 10,000 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करना तो आपको आता ही है, ये 0 0 वाले डिवाइड तो यार बिल्कुल ही हलवा है, क्लास सेकेंड मतलब समझ लो बहुत हलवा है। ठीक है, फिलहाल मैं डिवाइड करना नहीं सिखा रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि डिवाइड करना आपको आता है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 2000 आ गया, कि 2000 10,000 होंगे। मतलब 2000 का 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको बोला गया है 3 3 1 2 3 1 2 3, इतना बड़ा नंबर दिया गया है। हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, बताओ ज़रा कौन से नंबर सिस्टम से सॉल्व कर रहे हैं, इंडियन नंबर सिस्टम से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो। तो बोला कि बताओ इतने बड़े नंबर में कितने हंड्रेड्स हैं। तो 100 में वर्डिंग में ना लिख के मैं ऐसे लिख लूँ, हाँ सर ऐसे लिख लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। तो बताओ इतने बड़े नंबर में कितने 100 हैं, तो हम क्या करेंगे, इतने बड़े नंबर को इससे डिवाइड कर लेंगे। सो इजी, सो इजी। मतलब मुझे लगता नहीं कि इससे इजी तरीका हो सकता है इस वाले क्वेश्चन को समझिए, इससे इजी तरीका तो नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, रिड्यूस कर देंगे। आंसर क्या बचा, ये तो 1 ही है ना, 1 को क्या डिवाइड करोगे, ये आंसर बचा, तो बस यही आपका आंसर हो गया। तो बताओ यार ये इजी था कि नहीं था, है ना।
एक क्वेश्चन होता है हलवा, एक क्वेश्चन क्या होता है, हलवा होता है, और एक क्वेश्चन होता है कि हलवा तो है भाई वो, और वो हलवा तुम्हें भी नहीं, मतलब तुम्हें खाना भी नहीं पड़ रहा हलवा को, हलवा तुम्हें तुम्हारे मुंह में कोई डाले दे रहा है, मतलब इतना हलवा क्वेश्चन कि वो हलवे को भी तुम्हें कोई और खिलाए दे रहा है, वो लड्डू को भी तुम्हें कोई और खिलाए दे रहा है, तुम्हें उठा के खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, इतना हलवा, हलवा का हलवा ऐसा कह सकते हो। तो कुछ चीज़ें डिपेंड करती है ट्रिक के ऊपर। मैंने ट्रिक बता दिया ना, तो ये चीज़ हलवा लगने लगी, पहले ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी। तो देखो ये आंसर आपका आ गया है ना। कितने 100 थे इस नंबर पे, 100 को डिवाइड कर दिया, सो इजी, सो इजी, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से आपको पूछा गया है कि बताओ इस नंबर में कितने 10 लाख हैं। ये एक नंबर दिया हुआ है 4,00,00,00, फिर 00, बहुत बड़ा नंबर है, घबराना नहीं, कितना भी बड़ा नंबर होने दो, पूरा पेज भर जाए, कितना भी बड़ा नंबर, हमें मेथड मालूम है। एक्चुअली ये ट्रिक भी नहीं थी, ये सही मायनों में ये प्रॉपर मेथड है। एक्चुअली देखा जाए ये प्रॉपर मेथड है, इसको हम ट्रिक मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये एक प्रॉपर मेथड भी कह सकते हैं कि इसको डिवाइड करना, ठीक है ना। तो ठीक है, बोला गया कि इतने बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद बोलो अरब आता है इंडियन नंबर में, 4 अरब है ये, 4 अरब, ठीक है ना। इज इक्वल टू बताओ कितने 10 लैक्स हैं, बताओ कितने 10 लैक्स हैं। तो 10 लैक्स वर्डिंग में ना लिख के सर, वर्डिंग में ना लिख के मैं नंबर में लिखूंगा, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है 10 लाख नंबर पे लिखना, लिख दो, अच्छी बात है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, है ना। तो 10 लाख में होंगे तुम्हारे 6 जीरो, सही है ना, सही है सर, ठीक है ना। तो तुम्हें पूछा गया है कि बताओ इस नंबर पे कितने 10 लैक्स हैं। अब हम समझ चुके हैं इसका मेथड, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, कितने ज़ीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ज़ीरो काटना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। 4,000 आंसर आ गया, है ना इजी, ठीक है। मतलब अगर मैंने कहा ना कोई चीज़ हलवा है तो उसको बस यकीन कर लिया करो, हाँ सर ये हलवा ही है, आपने कहे थे हलवा है तो हलवा है, इसको हलवे के जैसे करना है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा एक और क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5, 2 ज़ीरो, बाद में 3 ज़ीरो, कॉमा लगा देना इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, बाद में 5, 2 ज़ीरो, ठीक है ना। तुम्हें बोला गया है कि बताओ इसमें कितने 1000 हैं, इसमें कितने 1000 है। तो 1000 का मैं वर्डिंग में ना देख के मैं ऐसे लिख लूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसे ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है नंबर में, तो 1000 मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। 1000 का ऐसे, बाद में प्लस करके समथिंग वंस में है कि बताओ उसमें कितने वंस होंगे, कितने वंस होंगे, ठीक है ना। तो वंस मतलब बोलो, वंस वाला एकदम लास्ट का डिजिट। तो एक काम करते हैं यार, 500 को बिल्कुल आखिरी में चिपका दो, ठीक है। 500 तो हटा दो, 500 बहुत ऑल्टर कर रहा था ये, है ना, बहुत दिक्कत पैदा कर रहा था, 0 सिंपल सा नहीं था। 500 में आखिरी में लिख दिया, 500 1, 500 इंटू 1 500, 500 इंटू 1, वंस मतलब 1 है, मतलब ये इंटू 1, तो ये तो 500 अलग हो गया, 500 इस नंबर में से अलग ही हटा दो, है ना। तो ये नंबर बचा कुचा लिख देंगे, 1 2 1 2 3, बाद में 500 हटा दे, बचे 3 ज़ीरो, है ना, 500 के बदले 3 ज़ीरो बच गए। अरे बाबा इसको और इसको प्लस करोगे तो यही तो नंबर आएगा, यही तो नंबर है। कुल मिलाकर इस नंबर पे तुम्हें बताना है कि बताओ कितने 1000 हैं, बताओ कितने 1000 हैं। 1000 मतलब कितने ज़ीरो में, 1 2 3, 3 ज़ीरो काटा तो आंसर आ गया ये, है ना, 5 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो, मतलब टोटल 5 ज़ीरो, करेक्ट, ये फाइनल आंसर है। तो जो 500 रुपये जो अल्टर कर रहे थे ना छुट्टा जैसा, उसको हमने अलग कर दिया, इसमें से 500 हटा दिया, मतलब इसमें से 500 माइनस कर दिया, तो ये नंबर बचा। 500 माइनस करो, 500 ये गायब ना कर देना, उसके बदले 3 ज़ीरो आएगा, है ना। जैसे कि 1000 में तुम्हें 50 हटा दो, 50 हटा दो 1050 में,
1050 में 50 हटाओगे तो 1000 बचेगा ना, 10 थोड़ा बचेगा, तुम 50 वैसे गायब कर दो, वैसे लॉजिकल मत कर देना, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट पूरा। बस अब इसमें कितने भी मतलब आने दो कॉम्प्लिकेटेड, आप कर लोगे। ये मेथड याद रखना, 2 से 3 बार लेक्चर देखना, 2 बार भी देख लोगे ये वाला क्वेश्चन तो समझ, 2 बार तो देख ही लेना, ठीक है।